गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना दोहरान कर रहे हैं। पीटी स्टार्ट होने वाले हैं, आपके 5 जुलाई से पीटी स्टार्ट है, तो उसका मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के साथ हम एक चैप्टर का और रिवीजन कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस चैप्टर में, तो आप फिर से समझ लीजिए। आप व्याकरण का पाठ 2 निकालिए, वर्ण और वर्ण के भेद। हमने पढ़े थे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। इस तरह वर्णों को वैसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, उनकी मात्राएं पढ़ ली थी। अब देखिए कुछ और भी वर्ण हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो वर्ण दिखाए हुए हैं, अंग, है, ये वाले, ये अलग है, ड और ढ और श, त्र, ग, श्र। ठीक है, ये जो अंग है, अंग को हम कहते हैं अनुस्वार। ये जो बिंदी लगती है ऊपर, इसको अनुस्वार कहते हैं। ये क के ऊपर भी लगाते हो आप, तो ऐसे बोलोगे कंग। यहाँ पे से पतंग, पतंग तय पे लगाते हो ना, पतंग। ठीक है, इस तरह से। और ये है, इसको हम कहते हैं विसर्ग। ये आपकी बात में आएगा, तो इसको विसर्ग कहते हैं। ये हमारा संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये मेन तो आपकी बिंदी है। बिंदी को ध्यान में रखिए। ये बिंदी आप कहाँ लगाते हो, जहाँ बोली जाती है उसी वर्ण के ऊपर बिंदी लगानी होती है। श, त्र, ग और श्र, ये जो 4 आपके वर्ण हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे क्ष से क्षमा, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, इस तरह के शब्द इनसे बनते हैं। आगे देखिए, हमने इसमें वर्ण और वर्णमाला में क्या क्या सीखा है। मुँह से कुछ छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती है। ये ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। मुंह से जो छोटी छोटी ध्वनियाँ निकलती है, जैसे ए, क, च, ये छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं, ये क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। आप उनको वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। हिंदी में 2 तरह के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। 11 स्वर मैंने आपको पढ़ाए थे, क, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये वाले स्वर। और व्यंजन क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ये शत्र के तक जो व्यंजन है, इनको हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण बोलने में आसान हो वे स्वर कहलाते हैं। स्वर निर्बाध रूप से मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती है, वो कोई भी बाधा नहीं होती, आसानी से बोले जाते हैं। ठीक है, तो जो वर्ण बोलने में कुछ कठिन है, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन बोलने में स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगता है। व्यंजन जब हम बोलते हैं तो उनमें स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगता है बोलते समय। जैसे ए, हम बोलेंगे ए, तो ए बहुत ही आसानी से बोला जा रहा है, लेकिन जब हम बोलेंगे कै, तो कै में हमें थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। ठीक है, आप बोल के देखिए। आ, का, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है हमको, थोड़ी कठिनाई भी थोड़ी ज़्यादा होती है। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ये आप याद रखेंगे। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यह आपके बिंदु है जो हमने सीखे थे इस पाठ में। ठीक है, ये पॉइंट है, हमने बोर्ड पे इनको किया था। अब चैप्टर से आपके जो चैप्टर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब कर लेंगे हम। देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के नाम और पहली ध्वनि उनके सामने लिखिए। चित्र क्या दिया हुआ है यहाँ पे? किसका चित्र है? लड़का। क्या है ये? लड़का। तो इसकी पहली ध्वनि क्या होगी? ल। लड़का की पहली ध्वनि आप क्या लिखेंगे? ल। इनके नाम और इनकी पहली ध्वनि आपको लिखनी है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम की पहली ध्वनि। नाम की पहली ध्वनि, लड़का का ल, गाय का ग, पहली ध्वनि यही है ना। और बिल्ली का व, तोते का तय,
पहली ध्वनि यही है। हाथी का है, कौवे का कै, सूरज का सै, पेड़ का पै। इस तरह से पहली ध्वनि हम यहाँ लिखेंगे इनकी। यह आप अपनी बुक में कर लीजिए सुंदर सुंदर राइटिंग में। और आपको ये पता, अब इनकी जगह पे कोई और चित्र या कोई और शब्द दिया हुआ होगा तो उसकी पहली ध्वनि आप समझ गए हैं किस तरह होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप पेज नंबर, आप अपना पेज नंबर इसमें से निकालिए, आगे का पेज निकालिए, 14, पेज नंबर 14। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों की पहली ध्वनि वाले वर्णों पर गोला लगाइए। जो चित्र दिए हुए, अब पहला चित्र किसका है? पहला चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है कमीज का, किसका है? कमीज का। और पहली ध्वनि पे कै पे गोला लगाया हुआ है पहले से। अब आपको यहाँ दूसरा चित्र किसका है? मछली का। मछली, मैं से मछली, इस पे हम गोला लगा देंगे। तीसरा चित्र बोतल का, तो बै से बोतल, इस पे गोला लगाएंगे। चौथा चित्र है खरगोश, तो खै से खरगोश। समझ गए आप? इसी तरह से तो पढ़ते हैं हम, है ना, बचपन में, कै से कबूतर, खै से खरगोश। अब नै से नल, नल का चित्र है तो नै पे लगाएंगे। फल, फल का चित्र है तो फै पे गोला लगाएंगे। इस तरह आप गोला लगाएंगे अपनी पुस्तक में। और रिक्त जगह से में सही शब्द भरिए, यानी जो खाली जगह दी हुई है उसमें सही शब्द भरने हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ क्या निकलते हैं? ध्वनि। क्या निकलती है? ध्वनि। हमने जो पीछे पढ़ा था वही चीज़ है, उनमें से देख देख के आप भर लेना आराम से। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण भर दो या अक्षर, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या, मेरा पेन थोड़ा मोटा चलता है बेटा, इसलिए आपकी पेंसिल बारीक चलेगी, आराम से भर लेंगे। भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यहाँ पे आप छोटी लिखेंगे, ठीक है। और हिंदी में वर्ण दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ लिख देंगे व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। इस तरह से वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे पूरे को। ये हमारा हो गया दोहरान। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्रों को देखकर पहले वर्ण को पहचानिए और तालिका पूरी कीजिए। पहला वर्ण क्या है? कै। और चित्र किसका है? कबूतर का। कै, खै, गै, यहाँ पे गै भरेंगे। तालिका पूरी करनी है आपको। कै, खै, गै और घै, यह दिया हुआ है। चै, दूसरे में चै, छै, जै दिया हुआ है। चै, छै, जै, जै, यह दिया हुआ है। टै, ठै, डै, ढै, एड़ै, है ना। इस तरह से आपको ये पूरा लिखना, आराम से लिख लेंगे। आपको आते हैं सबको, क्या गए आते हैं ना आपको, क्या गए, वही भरने हैं यहाँ पे आप। व्यंजन जिनको बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यह आप पूरा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जमीन पर कुछ वर्ण बिखरे पड़े हैं। जमीन पर नहीं बिखरे पड़े, यहाँ पे चित्र में दिखा रखे हैं। उन्हें सही थैलों में डालिए। अब वर्ण स्वर अलग करने हैं और व्यंजन अलग करने हैं आपको। अब आपको पहचान हो गई है स्वर और व्यंजन की, तो आप आराम से अलग कर लेंगे। देखिए, चै क्या है? व्यंजन है, तो इसमें लिखेंगे चै। कै व्यंजन है, तो इधर लिखेंगे कै। ए क्या है? स्वर है, तो इसमें लिखेंगे ए। ई स्वर, तो ई इसमें लिखेंगे। छै इधर लिखेंगे। छै क्या है? व्यंजन है। ऊ क्या है? स्वर है, तो ऊ इसमें लिखेंगे। तै व्यंजन है, तै इसमें लिखेंगे। पै भी इसी में लिखेंगे, ठीक है। ओ व्यंजन, ओ क्या है? स्वर है। औ स्वर है, तो यहाँ लिखेंगे डै। डै क्या है? व्यंजन है, तो इधर लिखेंगे। धै भी व्यंजन है, तो इस तरफ आप इस थैले में लिखेंगे छोटे छोटे। मेरा पेन बड़ा चल रहा है, मोटा चल रहा है, इसलिए आ नहीं रहे हैं, ठीक है।
और ओ क्या है, ओ स्वर है, तो इसमें लिखेंगे आप इधर। उसके बाद में ध, ध हमारा व्यंजन है, तो ध इधर लिख ही दिया हमने। आ स्वर है, आ इधर लिख देंगे। ऐ भी स्वर है, इसमें लिख देंगे। और ए भी क्या है, स्वर है, तो ये भी इसमें लिखेंगे। और न क्या है, व्यंजन है। ओके, इस तरह से करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस अपने पाठ 2 का वर्ण और वर्णमाला अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। वर्ण और वर्ण के भेद अच्छे से इसका दोहरान करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में भी आएगा चैप्टर। थैंक यू।